देते हैं। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आज के सत्र में। सभी को दंडवत प्रणाम, सभी को हमारी हरे कृष्णा। तो अभी हमने आज प्रभुपाद के साथ एक माला का जप किया और उसके बाद हम सबने मंगलाचरण किया। आप सबके साथ हम रोज कक्षा के आरंभ से पहले एक क्विक रिकैप करते हैं। तो अब हम 5 अध्याय पढ़ चुके हैं। पहला, कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण, जहां भगवान अर्जुन के रथ को ठीक मिडिल में ले जाते हैं और अर्जुन दोनों तरफ सैनिकों को देखकर अपने साथ में पढ़े उठे खेले इन सब लोगों को देखकर अर्जुन का मन व्याकुल हो जाता है। वो शोक संतप्त हो जाते हैं और अपने युद्ध ना करने के 5 कारण देते हुए कि दया, कोई आनंद नहीं, पाप लगेगा, कुल घातक हो जाएगा और असमंजस, इन 5 कारणों के साथ धनुष रख देते हैं। दूसरे अध्याय में अब भगवान आते हैं, अर्जुन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हें आत्मा का ज्ञान देते हैं और इंद्रिय तृप्ति से मन को कैसे बचाएं और मन को वश में कैसे करें, इसके उपाय समझाते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग बताते हैं कि कर्म क्या है, योग क्या है और किस तरह से कर्मों का विभाजन हुआ है, वो समझाते हैं। चौथे अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान देते हैं, भगवत गीता का इतिहास बताते हैं और साथ ही साथ अर्जुन को प्रिपेयर करते हैं। 5वें अध्याय में हमने कृष्ण भावना भावित कर्मों के बारे में जाना कि कृष्ण भावना भावित कर्म क्या होते हैं। तो हमने आपसे शुरुआत में बताया था कि भगवत गीता के 18 अध्यायों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है अध्याय 1 से लेकर 6 तक, जिसे हम जानते हैं कर्म योग के नाम से। दूसरा भाग है अध्याय 7 से लेकर 12 तक, जिसे हम जानते हैं भक्ति योग के रूप में। और तीसरा पार्ट है 13 से लेकर 18 तक, जिसे हम जानते हैं ज्ञान योग के रूप में। तो भक्ति कर्म और ज्ञान से ढकी हुई है। कैसे? जैसे एक ज्वेलरी बॉक्स होता है जिसमें ऊपर एक लिड लगा होता है, नीचे एक बेस लगा होता है और बीच में ज्वेल्स को सुरक्षित रखा जाता है। इसी प्रकार भक्ति बीच में है। 6-7 से लेके 12 तक जो अध्याय है वो भक्ति योग के हैं। तो वो इतने कीमती मणियां हैं, इतने कीमती रत्न हैं जिन्हें भगवान ने बीच में रखा है और ऊपर से बंद किया है कर्म योग से और नीचे से सपोर्ट दी है ज्ञान की। तो इस तरह से ज्ञान और कर्म के बीच में भक्ति सुरक्षित है। ठीक है, ऐसे करके हम भगवत गीता को समझते हैं। तो चलिए अब आज का अध्याय शुरू करते हैं। 6ठा अध्याय। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय और भगवान कृष्ण और राधा रानी की जय। कृपया करके आप में से कोई मुझे बताएं कि क्या आपको स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रही है। पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, दिख रही है माता। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6ठा अध्याय। अब जैसे जैसे आगे अध्यायों में चलेंगे टॉपिक थोड़े टफ होते जाएंगे। आपकी टेस्टिंग का समय आता जा रहा है, इसीलिए हम बार बार दोहरा रहे हैं। क्विज कीजिए, अगर पिछला भूलता जाएगा तो आगे पढ़ने का फायदा नहीं होगा। और आप सब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन या टेक्स्ट को नहीं पढ़ रहे, आप भगवान की वाणी को पढ़ रहे हैं, जो केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही समझी जा सकती है। अगर आप इसे ज्ञान से समझेंगे तो ये बहुत शुष्क हो जाएगा, इसमें आपको वो आनंद नहीं आएगा। अगर आप इसको किसी बुक की तरह या नॉवल की तरह पढ़ेंगे तो आपकी इसमें श्रद्धा ना होने के कारण ये आपको समझ ही नहीं आएगी। तो ये भक्ति है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप 50 लोग शुरू करें और अंत तक केवल 5 रह जाएं। ये मैटर करता है कि जो 5 अंत तक रह जाएंगे उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। क्योंकि जो इन सत्रों को पढ़ने के बाद भी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे, या तो उनका अभी इस भक्ति भाव में आने का समय नहीं आया, भगवान ने अभी उन्हें इशारा नहीं दिया, या उनके जीवन की परिस्थितियां उन्हें नहीं उठाने दे रही। तो कोई ना कोई उनके पिछले जन्मों के प्रारब्ध ऐसे हैं कि वो भक्ति के इस ज्ञान गंगा में आने के बाद भी इसमें स्नान नहीं कर पा रहे, इसका आस्वादन तक नहीं कर पा रहे। तो आप जो लोग इससे जुड़े रहेंगे, भगवान की कृपा आप सब पे है, ये इसी बात से
प्रूव हो जाता है ना। तो जुड़े रहिए, भक्ति की इस ज्ञान गंगा को समझते रहिए, भगवान को याद करते रहिए, भगवान की कृपा मांगते रहिए। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं ज्ञान योग। देखिए, पहले चित्र में आपने देखा कितने गहन समाधि में जो एक योगी दिखाई गए हैं, उनके रिब्स तक नजर आ रही हैं, उनके शरीर के ऊपर जैसे पेड़ की जटाएं बन जाती है ना, उस तरह से उनके उनके शरीर के ऊपर भी जटाएं बननी शुरू हो गई है, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा। अगले चित्र में आप क्या देख रहे हैं? एक मुनि जी, एक योगी जी हैं, लेकिन कुछ अजीबोगरीब सी मुद्रा में खड़े हुए हैं। और ऊपर प्रश्न भी आपसे किया गया है कि योग क्या है, क्या ये योग है? अब ये हम आपको चित्रों के द्वारा पहले समझाएंगे। क्या ये योग है जिसमें सिर नीचे और पैर ऊपर है? क्या ये योग है? या फिर ये योग है जिसमें कि सिर पूरा जमीन के अंदर है और ये महाशय सिर के बिना धरती से ऊपर उल्टे खड़े हैं, बहुत बढ़िया योगासन कर रहे हैं, है ना। और ये तो उससे भी जबरदस्त वाला आसन कर रहे हैं, इनके हाथ पैर देखिए कहाँ कहाँ से इन्होंने क्या क्या निकाला हुआ है, हाथ कहाँ लगाए हुए हैं, पैर कहाँ से निकाल रहे हैं। नो डाउट कि अगर हम बात करें योगा की तो ये सब ठीक कर रहे हैं, और इन्हें तो आप बच्चे लोग ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि ये तो योगा भी कर रहे हैं और साथ में मादक द्रव्यों का सेवन भी कर रहे हैं। ऐसा योगा तो आप कभी ना करें। अरे, और इन माता जी को देखिए, माता जी योगा की मुद्रा में है और इनके ऊपर एक पशु भी चढ़ के खड़ा हो गया है। क्या ये योग है? या फिर ये योग है कि ऑफिस पहुंचे और सुबह सुबह सब वहां जाकर फिटनेस शुरू? क्या ये योग है? या फिर ये योग है अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग तरह के लोग बैठे हैं, कोई योगा की मुद्रा में है, कोई चेयर पे बैठ के योगा कर रहा है, कोई खाली बैठ के कर रहा है, कितनी तरह की मुद्राएं दिखा रहे हैं। क्या इन सब में से आपको कोई भी योग लगा? हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था कर्म योग, और हमने समझा था कि योग है क्या? योग है जुड़ना। और हमें किससे जुड़ने की बात करनी है? भगवान से जुड़ने की। तो इनमें से कौन सी ऐसी मुद्रा आपको लग रही है जो भगवान से किसी को जोड़ सकती है? क्या है? कोई भी नहीं है। हाँ, यहाँ आपको एक मुद्रा ऐसी दिखाई दी जहां कि आपको लगा कि हाँ, इस मुद्रा में भगवान से जुड़ा जा सकता है। इतना तो आप सब समझ ही गए होंगे। चलिए, तो अब सब अनम्यूट करें। इस अध्याय का पहला ही श्लोक कहने भगवान आ रहे हैं, तो भगवान के स्वागत में अनम्यूट करके हाथ उठाकर कैसे स्वागत करेंगे? अनम्यूट कर लीजिए सब लोग भगवान के स्वागत के लिए। हरे कृष्णा। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं? नो माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अभी हुआ है अनम्यूट। ओके, चलिए, तो भगवान आ रहे हैं और हम सब दोनों हाथ पूरे जोर से उठा के क्या कहेंगे? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम, कृष्णा हरे हरे राम, हरे राम राम, हरे हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा भगवान हरि बोल। पहला ही श्लोक कहने छठे अध्याय के शुरुआत से ही भगवान आ गए हैं। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, अर्थात भगवान कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गृह्ण चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और नहीं कर्म करता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कर्मों के प्रति अनासक्त है, अनासक्त मतलब आसक्त नहीं है, और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। ऐसा व्यक्ति योगी नहीं है जो कि अग्नि नहीं जलाता, अर्थात यज्ञ नहीं करता, कर्म नहीं करता। ऐसा व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता। जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और कर्मों के या कर्मों के फलों के प्रति अनासक्त रहता है। तो एक योगी कौन हुआ? जो कर्मों के फल से अनासक्त रहता है। अष्टांग योग क्या है, आइए समझते हैं। तो ये 8 आपको इसमें क्रियाएं मिलेंगी जिनको अष्ट अंग
8 अंगों द्वारा इसको समझाया जाता है अष्टांग योग को। तो क्या है ये अष्टांग योग के 8 तरीके, जो इसके जो पार्ट्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब क्या है ये 8 अंग, इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आता है यम। यम क्या है? एक्सटर्नल डिसिप्लिन, मतलब जो हमारे बाहर के डिसिप्लिन है। नियम, नियम क्या है? हमारे इंटरनल डिसिप्लिन। जैसे एक्सटर्नल डिसिप्लिन क्या है? हमें बैठना कैसे है, हमारी मुद्रा कैसी होनी चाहिए, खैर मुद्रा अभी थर्ड में आएगी, मतलब हमारे बाहर के डिसिप्लिन, कैसा वातावरण होना चाहिए, है ना। नियम क्या है? हमारे इंटरनल डिसिप्लिन, कितने बजे उठना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, कैसे करना है, वो सब हमारे नियम, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। आसन मतलब हमारा पोस्चर, हमें सीधे मुद्रा में बैठना है या कैसे हमारे नेत्र खुले या बंद कैसे होने चाहिए, हमारा पोस्चर, हमारा मेडिटेशन सीट कैसी है। प्राणायाम अर्थात हमारे अपनी श्वासों को कैसे कंट्रोल करना है, ब्रेथ कंट्रोल। ब्रेथ कंट्रोल क्या है? कि श्वासों को कंट्रोल कैसे करना है। प्राणायाम इज ऑल अबाउट योर कंट्रोलिंग योर ब्रीदिंग, है ना। तो प्राणायाम मीन्स अपनी श्वासों को हमें कंट्रोल कैसे करना है। प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, मतलब हमें अपनी सेंसेस मतलब इंद्रिय तृप्तों से हमें अपने आप को खींच लेना है ना। धारणा अर्थात कंसंट्रेशन, आपको फोकस करना है, पूरी तरह से अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित करना है। ध्यान, मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन, पूरा ध्यान में आपको चले जाना है, मतलब आपकी वो अवस्था जब आप मेडिटेट हो चुके हैं और अपने ध्यान के अंदर गहन चले जा चुके हैं। और अंतिम है समाधि। देखिए कितना बड़ा आपको आज एक चीज समझ में आई कि समाधि से लोग क्या समझते हैं। दो तरह से हम समाधि को समझते हैं। कुछ लोग तो समाधि किसको कहेंगे कि जो कोई मृत्यु हो जाती है और फिर किसी नेताजी की मृत्यु हो गई और एक स्थल बना दिया उनका समाधि स्थल, एक तो वो समाधि होती है। और दूसरी होती है कि कोई मरणासन व्यक्ति है और उसने जी समाधि लगा ली है, अब वो ध्यान में चला गया, समाधि लगा ली। समाधि का अर्थ है यूनियन, इंटीग्रेशन। यूनियन मतलब योग, असली योग किससे? भगवान से। तो इन सातों पॉइंट्स को पार करता हुआ जो समाधि अर्थात 8वें पॉइंट तक पहुंचता है, वो असली योग अर्थात भगवान से जुड़ता है। तो हमें ये 8 अंग अष्टांग जो है याद होना चाहिए। तो अष्टांग योग के क्या 8 पार्ट्स हैं? यम, नियम, प्राणायाम, सॉरी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये हमें याद होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन भी है। अब देखिए, अब कृपया हैंड रेज करने शुरू करें रीडिंग के लिए। वेरी गुड एंड थैंक यू। तो यम क्या है? आपके छठे अध्याय के 10वें श्लोक में समझाया गया है। नियम क्या है? छठे अध्याय के 17वें श्लोक में है। फिर 11 से 14 तक आसन है। फिर 6.29 में प्राणायाम है। पहले इस पेज को रीड करते हैं। तो एक एक पॉइंट एक एक जन रीड करें और आप कृपया करके सभी लोग पढ़ने में रुचि दिखाएं, तभी हमें लगेगा कि क्लास में आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है। सभी लोग एक एक पॉइंट पढ़ें आज। शुरुआत करते हैं। पवन प्रभु जी, हरे कृष्ण। आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? एक सेकेंड, हम उसमें देखते हैं आपको कोई राइट मिला होगा वैसे तो। लीजिए, अब आप लोग सब स्वयं को अनम्यूट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पवन प्रभु जी की आवाज नहीं आई, चलिए मैं स्टार्ट कराती हूँ। अनुष्का माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। यम, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो क्या हुआ यम? कि एकांत में रहने चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, एकांत में रहना चाहिए। एकांत में क्यों रहना चाहिए? क्योंकि अगर आप भीड़ भड़के का हिस्सा बने रहेंगे तो कभी भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो आप रूम में अकेले रहना पसंद करते हैं ना, कि आप थोड़ी देर मॉम डैड मम्मी पापा भाई बहन प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो क्योंकि मेरे को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेशन के लिए अलूफ होना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है। तो जब आपको अपने मन को वश में करना है तो ये तो सबसे बड़ी साधना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एकांत में रहना पड़ता है। राहुल प्रभु जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। समय सदा प्रभुपात कीजिए। नियम: खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशील समशील तोषण। हम्म तो खाना पीना, सोना, काम करना, मनोरंजन जैसी आदतों पे हमें कहीं ना कहीं रोक लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम खाते भी जाएं, सोते भी जाएं, मनोरंजन भी करते जाएं, टीवी भी देखते जाएं, मूवी भी करते जाएं, मोबाइल भी चलाते जाएं और तो हम नियम पालन कर लेंगे। नहीं, नियम पालन करने के लिए इन सब चीजों को हमें छोड़ना पड़ता है। ये हम योग साधना की तैयारी कर रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। भव्या माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। आसन: जमीन पर कुशा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरण के खाल से कवर करें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो क्या तरीका है, आसन क्या है, आपका मेडिटेटिव पोस्चर क्या होना चाहिए? पहली बात, जमीन पर कुशा घास, मतलब आपको बिल्कुल घास, कुशा मतलब जैसे वो होता है ना, तिनके तिनके जो होते हैं, कुशा जिसे कहते हैं, वो घास होनी चाहिए। इसको हिरण की एक छाल से कवर करना पड़ता है। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि हिरण की छाल क्यों? अभी हम बोलते हैं हम वेजिटेरियन है, तो हिरण को मारेंगे कैसे? इसके लिए तो हम आपके आगे आपको बताएंगे कि ये सब आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है, यही भगवान बता रहे हैं। तो ये जस्ट उसकी प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड आपको दी जा रही है, आप इसको केवल समझें। और ऐसा आसन जो बहुत ऊंचा ना हो, बहुत नीचा ना हो, पवित्र स्थान होना चाहिए, एक सीध में हमारी शरीर और गर्दन होना चाहिए, नाक की नोक पर। अब आप सारे ट्राई करेंगे आई एम वेरी श्योर, सब ट्राई करेंगे कि नाक की नोक को कैसे देखा जाए। और आप जरूर ट्राई करें। क्यों? क्योंकि आप नाक की नोक पर 10 सेकंड, 20 सेकंड से ज्यादा देख ही नहीं पाएंगे। आपकी आंखों पे इतना स्ट्रेन आ जाएगा कि आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, कर ही नहीं पाएंगे। और इतनी डिफिकल्ट पोस्चर में जब आप बैठ जाएंगे, सीधे भी है, नाक के सीधे में भी है, तो मतलब समझ लीजिए कि फिर आप मेडिटेशन छोड़ ही देंगे। आपका ध्यान अपनी नाक को देखने में, गर्दन को सीधे रखने में, इन चीजों में ध्यान चला जाएगा। तो माता जी उस आंखों समय में के दर्द हो रहा है। वो माता तो जी उस आंखों में समय दर्द हो के रहा है। उस समय के मुनि थे जो ये सब कर पाते थे। आज के समय पे पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, कशिश अरोड़ा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्राणायाम: आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप में ट्रांस में रहें। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्राणायाम क्या है कि जो भी श्वास हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, हमें उसको भी कंट्रोल करना है। प्राणायाम क्या बताया था हमें? ब्रेथ कंट्रोलिंग सिस्टम। तो हमें अपने जो श्वासें हम ले रहे हैं उन्हें भी कंट्रोल करना है। प्रत्याहार, अभिजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, यस माता जी। प्रत्याहार भौतिक अस्तित्व की समाप्ति है। धारणा उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और प्रालौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। प्रत्याहार क्या है? भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। आपने सेंसेस से, इंद्रियों से अपना मन हटा लिया, भौतिक अस्तित्व आपने अपना खत्म कर दिया। और धारणा क्या है? उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है, मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन सभी भौतिक इच्छाओं से रहित। मिस्सा को टूटो। तो भौतिक इच्छाओं से आप कृपया करके अनम्यूट कर लें, जो लोग नहीं पढ़ रहे, बैकग्राउंड में साउंड ना आए। तो भौतिक गतिविधियों से आपने अपने मन को खींच लिया, भौतिक गतिविधियों से खींचा, और क्या किया आपने? सबसे बड़ा काम क्या हुआ? आपने कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। तो ये आपके स्टेजेस यहां तक आ गए। फिर है ध्यान। ध्यान क्या है? जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है,
उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है, वे अपने ध्यान में स्थित रहता है। इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कि जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिका रहता है। आप अब देखिए, किसी भी स्थान पे दीपक रखेंगे तो उसकी लौ हिलेगी, लेकिन जहां हवा नहीं होगी वहां नहीं हिलेगी। तो इसको दूसरे रूप में समझिए कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां हवा नहीं होगी? ऐसा तो स्थान ढूंढना ही मुश्किल है। इतना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। क्यों इससे कंपेयर किया? क्योंकि मन और ये चंचल है, तो ये हिलेगा डुलेगा। ऐसे स्थिर कर लेना है इसको। एंड लास्ट इज समाधि। सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहना, वास्तव में भौतिक संपर्क और सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता, भगवान के साथ जुड़ जाना। अब आप खुद बताइए कि क्या ये 8 चीजें जो हमने पढ़ी, क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? आप में से कोई इस योग प्रणाली को आजमा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ये सब हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना तो आज की डेट में ऐसी ना तो जगह मिलेगी। सबसे बड़ी तो पहला ही हम फंस जाएंगे कि मृग छाल कहाँ से लाएंगे? हम मृग को तो मार नहीं सकते, तो मृग छाल कैसे लाएंगे? हम तो पशु हत्या तो बैन हो गई अब, तो कहां से आएगी? क्या कोई ऐसे मरे हुए मृग की छाल लेके आए? क्या करें? तो ये बहुत मुश्किल है। तो क्या कहते हैं? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृहम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्या कहते हैं? आइए सुनते हैं। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? मन क्या है? मन चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है, बलवान है। अतः मुझे इसे वश में करना वायु के वश में करने से भी अधिक कष्टप्रद लग रहा है। अर्जुन कह रहे हैं, मैं वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूं, मेरे बाण जाती हुई वायु को कंट्रोल करके ला सकते हैं, लेकिन इस चंचल मन को कंट्रोल करना मेरे बस की बात। आप भगवान के चित्र का दर्शन कीजिए, कितना सुंदर भगवान का मुखमंडल है, कितने सुंदर कमल के समान भगवान के नेत्रों को बताया जाता है, और बहुत ही सुंदर भगवान के नेत्र हैं। सच आपसे कहें तो जब स्लाइड्स आती हैं और किसी स्लाइड पे भगवान का चेहरा आता है, तो आगे जाने को शायद आप लोगों का भी मन ही नहीं करता होगा। मन करता होगा कि यही स्लाइड यही खड़ी रहे और हम भगवान के दर्शन करते हैं। इतना सुंदर भगवान का चेहरा है। हरे कृष्ण हरे बोल। हरि बोल। श्री भगवान उवाच। अब अर्जुन के इस बात पे कि अर्जुन ने क्या कहा है कि मन इतना चंचल है, मैं मन को वश में नहीं कर पाऊंगा। अब भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कि महाभाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह मन चंचल है, लेकिन इसको वश में करना कठिन है, लेकिन फिर भी अभ्यास द्वारा तुम इसको कर सकते हो। किस चीज के अभ्यास द्वारा? विरक्ति के अभ्यास के द्वारा। विरक्ति क्या है? अपने आप को, जो हम पहले दिन से हम बात कर रहे हैं बार बार, कि हमें क्या करना है? हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना है, हमें इच्छाओं के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी। तो जब हम आसक्ति को कम करेंगे तो विरक्ति अपने आप आएगी हमें, है ना? तो यही भगवान ने अर्जुन को सलाह दी है। अब भगवान एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, जिसको कि यहाँ हम आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं कि मन दोस्त है या दुश्मन। देखिए, दोनों तरफ आपका मन है, बीच में आप हैं। एक मन जो आपका हाथ में त्रिशूल लेके खड़ा है, वो है आपका दुश्मन, और दूसरा मन जो हाथ जोड़े आपके राइट हैंड साइड पे खड़ा है, मतलब उस साइड से आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे है, वो है आपका मित्र। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि मन हमारा दोस्त है या मन हमारा दुश्मन है? ये कैसे डिसाइड होगा? मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। देखिए, एक अग्नि है, वही अग्नि जब ऊष्मा और ईंधन बनती है तो एक रॉकेट को अंतरिक्ष में ले जाती है। वही अग्नि जो सूर्य से निकल रही है, कितना ताप है, पूरे विश्व को उजाला दे रही है, प्रकाश दे रही है। लेकिन वही अग्नि जब किसी जंगल में लगती है तो जंगल भी जल जाता है, जंगल में रहने वाले पशु भी जल जाते हैं, पूर्ण सर्वनाश हो जाता है। तो ये मन भी इसी तरह की अग्नि है। अगर ये आपके नियंत्रण में रहेगा तो ये आपका दोस्त रहेगा, और अगर ये आपके नियंत्रण से बाहर हो गया
तो ये आपका दुश्मन बन जाएगा। और आप क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए इसको समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग अभी जिस जगह पर हैं, आपकी जो अवस्था है, उसमें आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मन को कंट्रोल करें। मन को दोस्त बनाएंगे तो मन पे विजय प्राप्त करेंगे, तो मन फिर आपको आपका ऐसा दोस्त बन जाएगा जो आपको हर जगह बचाएगा। लेकिन अगर मन ही आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, अगर मन आपकी बात ही नहीं सुनता, आप कुछ भी करते हैं मन उससे उल्टा चलता है, या ये कहें कि आप मन के पीछे पीछे चलते हैं, मन जो बोल रहा है वो करना है, ये करना है। मन कह रहा है मुझे लड्डू खाने हैं तो मैं खा रहा हूँ, मन कह रहा है कि मुझे साइकिल चला के एक पहाड़ी पार करनी है तो मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। हमें ये देखना है कि हम मन को कंट्रोल करें, मन हमें कंट्रोल ना करे। तो मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा समय इसलिए लिया क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बहुत जरूरी। अभी से आप मन को कंट्रोल करना सीखेंगे तो आगे चल के मन आपका दोस्त जरूर बनेगा। अदरवाइज अगर मन दुश्मन बन गया तो फिर समझ लीजिए कि आप मन के दास हो जाएंगे, जो वो कहेगा आप करते जाएंगे। बंधुरात्मात्मनस्य सॉरी बंधुरात्मानमनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मस्तस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने ओके स्टार्ट करते हैं। अनुष्का माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। रहेगा। हरे ये कृष्ण। हरे कृष्णा। आप मन को जीतेंगे तो मन आपका दास होगा, और मन ने आपको जीत लिया तो आप मन के दास हो जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको मन के दास बनना है या मन को अपना दास बनाना है। तो 3 श्लोक हैं, एक एक करके पढ़ते चलेंगे और एक एक श्लोक पढ़ते जाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। हरे कृष्णा। राहुल प्रभु जी, राहुल प्रभु जी अनम्यूट करें। हरि हरे कृष्ण स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो आरंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्णा माता जी। स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो जो पहले क्या करता है, शुरू में तो बहुत श्रद्धा में है और सारी विधि भी ग्रहण करता है, लेकिन बाद में भौतिकता उसे विचलित कर देती है। पहले तो हमने बड़े जोश में भक्ति स्टार्ट की, बस अब तो हमें एकदम सब कुछ भक्तिमय लग रहा है, हमें तो बस भक्ति ही भक्ति अच्छी लग रही है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, हमें वापस अरे भक्ति करते करते बहुत टाइम हो गया यार, मैंने मूवी नहीं देखी, एक मूवी देख के आता हूँ आज। मूवी देखने गए, वहां दोस्तों ने पकड़ लिया कि अरे मूवी देखने आए, ऐसे थोड़ी मूवी का मजा आएगा, मूवी के साथ तो कुछ गर्मा गर्म साथ में टोस्ट हो जाए। और फिर उन दोस्तों में से एक ऐसा भी निकल आएगा जो कहेगा नहीं, खाली टोस्ट नहीं, ब्रेड टोस्ट के साथ में ऑमलेट ना हो तो फिर क्या मजा है, चलो थोड़ा ऑमलेट भी खाते हैं। तीसरा दोस्त आ जाएगा, अरे यार सर्दी है, खाली ब्रेड टोस्ट और ऑमलेट से थोड़ी चलेगा, थोड़ा कुछ और भी गलत सेवन सेवन किए जाए। तो कहाँ जाएगी भक्ति, है ना। तो इसीलिए हम भक्तों के संग को नहीं छोड़ते, क्योंकि भक्तों का संग एक ऐसी चीज है जो भक्ति को डूबने नहीं देता। खैर इस टॉपिक पे हम आएंगे दोबारा। अभी हम फिलहाल मन के हिसाब से चल रहे हैं, तो मन मतलब मन के बारे में बात करते हुए चल रहे हैं, तो हम वही समझते हैं। फिर ये भक्तों के संग पे भी हम आपको एक दिन जरूर इसके बारे में बताएंगे। तो मन क्या है कि अगर ऐसे योगी का क्या किया जाए जो अपने मन का दास हो गया, कुछ समय उसने भक्ति की, उसके बाद वापस भौतिकता में आ गया। तो आगे पढ़ते हैं, बताएंगे अगले श्लोक में। भव्य माता जी, हरे कृष्णा। दोनों पढ़ लीजिए भव्य माता जी, 41 42 दोनों पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। असफल योगी पवित्रताओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, यस अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह
ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर श्लोक है भगवान के। हमेशा इन श्लोकों को याद रखिए। 6.41, 6.42, छठे अध्याय का 41वां और 42वां श्लोक। अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि ऐसे योगी का क्या होता है जो कि कुछ टाइम भक्ति करने के बाद गिर जाता है। भगवान ने उसे दो सिचुएशंस दी। पहली सिचुएशन जिसमें ऐसा योगी है जो कुछ समय तक जो है, देखिए क्या लिखा है, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद। पहले वो कुछ समय योगी होता है, मतलब भगवान की भक्ति में होता है, फिर वहां से पतन हो जाता है। तो क्या होता है? तो भगवान कह रहे ऐसा है जो कुछ समय तक भक्ति की और गिर गया, और ऐसा है सेकंड श्लोक में कि जिसने दीर्घ काल तक भक्ति की और गिर गया। तो अब दोनों में डिफरेंस समझिए। जिसने कुछ समय भक्ति की उसको क्या होगा? उच्च लोक मिलेंगे, स्वर्ग लोक मिलेगा मृत्यु के बाद। अगला जन्म कहाँ मिलेगा? किसी अच्छे परिवार में मिलेगा, ब्राह्मण के घर मिलेगा, सदाचारी पुरुषों के घर मिलेगा, धनी कुलों में मिलेगा। वो इंसान कुरूप नहीं होगा, उसके साथ कोई बुराई नहीं होगी, वो अच्छे धनी परिवार में पैदा होगा, ताकि उसको भगवान ने अच्छी सराउंडिंग्स दी। क्यों? क्योंकि उसने कुछ समय भक्ति की थी। लेकिन ऐसे व्यक्ति का क्या किया जाए जिसने बहुत लंबे समय तक भक्ति की थी लेकिन उसके बाद उसका पतन हो गया? तो भगवान क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति का क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को भगवान जो है वो किसी भक्त के घर में जन्म देंगे। भक्त के घर में जन्म देने से क्या होगा कि उसकी भक्ति और बढ़ेगी। तो इस श्लोक के प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में लिखा भी है कि हमें ये सौभाग्य मिला कि हमें भक्त के घर में जन्म मिला, क्योंकि प्रभुपाद के जो माता पिता थे वो भक्त। तो देखिए, अगर उनको भक्त के घर में जन्म न मिला होता तो प्रभुपाद इतने बड़े गुरु कैसे बनते, भगवान के इतने शुद्ध भक्त कैसे बनते? तो हमें ये याद रखना है कि अगर थोड़ी सी भक्ति करके हम गिर गए तो भी भगवान हमारा उद्धार करेंगे अगले जन्म में, और अगर लंबे समय तक भक्ति करके गिर गए तो फिर तो अगले जन्म में भगवान हमें तार ही देंगे। तो यहाँ नारद मुनि का एग्जाम्पल दिया गया है, जो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, जो जिन्हें नारायण नारायण के अलावा जिन्हें कुछ भी और अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ आता है आपका योगा लैडर, योग सीढ़ी जिसे कहा जाता है। अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं। ऑल अदर योगाज आर प्रोग्रेशन टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ भक्ति योगा। और क्या शुरुआत है? सबसे पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, और ऊपर कृष्णा। तो इस योगा लैडर को हमेशा हमें याद रखना है कि आप चाहे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कोई भी मार्ग अपनाएं, लेकिन आपका गंतव्य क्या है? भक्ति योग के द्वारा कृष्णा तक पहुंचना। तो ये जितने योग आप समझेंगे ये सब भक्ति योग से नीचे आते हैं। भक्ति योग इन सब से ऊपर है। भक्ति योग इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, और इसी के द्वारा हम कहाँ पहुंच सकते हैं? टू अटेन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मतलब भगवान और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अब कौन पढ़ना चाहेंगे? हैंड रेज करिए, हैंड्स डाउन दिख रहे हैं मुझे। यार क्या चलेगा खागा? क्या हो गया? थोड़ा बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है, प्लीज मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ, और जब रीडिंग आए बस तभी अनम्यूट करें, बाकी समय प्लीज म्यूट रहें क्योंकि पीछे से बहुत आवाज आ रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक किसने नहीं पढ़ा? अलका माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा। अलका माता जी पढ़िए। हाँ जी। वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है। भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। हरे कृष्णा। हरि हरे बोल। कृष्णा, हरि बोल। तो
भक्त के बारे में बताया कि भक्त कैसे शुरुआत करता है। पहले भक्त भगवान के मंदिर जाता है, भगवान पे पुष्प अर्पित करता है, भगवान के बनाया हुआ भोग भगवान के लिए बनाता है और उसी भोग को भगवान को भोग चढ़ाने के बाद वही भोजन करता है, वही प्रसाद ग्रहण करता है। उसके बाद वो ज्ञानियों से यानी भक्तों से मिलता है। धीरे धीरे वो आत्मा परमात्मा के ज्ञान को समझता है, ये समझने लगता है कि उसके हृदय में भी परमात्मा रहते हैं। और उसके बाद एक स्टेज ये आती है कि वो भगवान को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। और जब वो भगवान को समर्पित कर देता है तो भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों से ऊपर माना जाता है। तो जब वो पूरी तरह से समर्पित कर देता है तो फिर अर्थात वो भक्ति योग में स्थिर हो चुका है। और जब वो भक्ति योग में स्थिर हो चुका है तो अर्थात वो भक्ति मार्ग पर अग्रसर है। तो फिर भगवान तो उसको फिर एक शुद्ध भक्त का टाइटल मिलना निश्चित हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 6.47। योगिनामपि सर्वेषां मद्वेनान्तर अंतर आत्मनां श्रद्धावान भजन्ते यो मां समे युक्त तमो मतः। क्या कहते हैं? जो समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, मेरे अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में रहता है, वह मुझे अंतरंग रूप से मुझ में युक्त होता है और सब में सर्वोच्च होता है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो हमेशा मेरे बारे में सोचता है, और वो भी कैसे? श्रद्धा के साथ। भगवान के बारे में सोचना है और वो भी श्रद्धा के साथ। तो देखिए बैकग्राउंड में किसकी पिक्चर दिखाई गई है? गोपियों की। क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती थी, उनका कोई स्वार्थ नहीं था, उन्हें भगवान से कुछ नहीं चाहिए था, एकदम निस्वार्थ प्रेम। और गोपियों को सबसे ज्यादा प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो भगवान कृष्ण के साथ गोपियों के लिए दी जाती है। और इन सभी गोपिकाओं में भगवान की सबसे ज्यादा प्रिय गोपी कौन थी? श्रीमती राधा रानी, जो कि भगवान की अंतरंगा शक्ति भी है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरे ध्यान में रहता है, मेरे बारे में सोचता है, वो सबों में सर्वोच्च है। इसीलिए पीछे गोपियों का चित्र दिया गया है। तो आगे पढ़ते हैं। भव्य माता जी एक पैराग्राफ पढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्त तक पहुंचाने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। हरे कृष्ण। तो भक्ति हरे योग जो है वो सबसे ऊपर है, मतलब कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, सांख्य योग है। ये सारे योग जो है ये भक्ति योग तक पहुंचने का एक रास्ता है। लेकिन अल्टीमेट मार्ग जो है, अल्टीमेट वे जिसको हमें अपनाना है, वो है भक्ति योग। क्योंकि वही एक मार्ग है जिसपे चलकर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। कशिश माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह, श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद, वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा और पूर्ण स्वामी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों के ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी ही यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसे बहुत विरले लोग होते हैं जो कि भगवान को समझ पाते हैं। क्यों? क्यों? वो क्या करते हैं? वो भगवान से पहले धीरे धीरे उनका प्रेम विकसित होता है, भगवान को अलग अलग रूपों में फिर वो जानना शुरू कर देते हैं। जैसे कि माता यशोदा के पास भगवान कृष्ण के रूप में थे,
है ना, छोटे से बालक के रूप में। आप देखिए आज की दुनिया में भी बहुत से घर आपको 90% मैं तो देखती हूँ, मैं जिससे भी बात करती हूँ कहते हैं हमने भी घर में लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है। तो ये क्या है, ये भगवान से प्रेम करने का एक तरीका ही तो है। अपने घर पे लड्डू गोपाल जी को रखना, उनके सुंदर सुंदर वस्त्र लाना, उनको सुबह स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, जिन्होंने राधा कृष्ण जी के विग्रह रखे हुए हैं राधा कृष्ण जी का श्रृंगार करना, ये क्या है, ये भगवान से प्रेम करने का एक तरीका ही तो है। तो जो योगी होता है वो भगवान को धीरे 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 करके भगवान से प्रेम करने लग जाता है, और भगवान से ये प्रेम करना ही भक्ति योग है। फिर हम हर वक्त भगवान का चिंतन करते हैं कि हम भोजन करेंगे तो हम कहेंगे नहीं मुझे नहीं खाना, भगवान को भोग लगाऊंगी, ख्याल बनाऊंगी। आज हम वो सोच के बनाते हैं, जैसे एक माता अपने पुत्र या पुत्री के लिए खाना सोच कर बनाती है रोज, कि मुझे आज मेरे बच्चे को ये पसंद है, बेटे को ये पसंद है, बेटी को ये पसंद है, वो बनाती है। ऐसे ही जब हमें भगवान से प्रेम हो जाता है तो फिर हम उनके लिए सोच के बनाते हैं कि आज भगवान को मीठा बना के देती हूँ। अच्छा सर्दियों की शुरुआत हो गई, भगवान को साग बना के खिलाती हूँ। अच्छा गर्मियां आ गई, नहीं नहीं मैं आज भगवान को ठंडी ठंडी कांजी बना के पिलाऊंगी, शिकंजी बना के पिलाऊंगी। तो ये हमारे भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो ये भक्ति योग है। मेडिटेशन का एक पोस्चर, योग या योगा। अब आप समझ गए हैं कि योग और जो आजकल का योग है या योगा जो भी आप कहें उसको, या आसन, इनमें डिफरेंस है। जो आसन आप करते हैं वो केवल आपको आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं, लेकिन जो योग आप करते हैं वो आपके शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि, हर चीज को स्वस्थ रखता है। तो ये आपकी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, एक आध्यात्मिक अभ्यास है आपका। तो क्या करना है हमें योग में, अब समझते हैं इसको ध्यान से। सतयुग में क्या होता था, भगवान विष्णु का ध्यान करके लोग भगवान विष्णु पे मेडिटेट करते थे। ये सतयुग में था, जब लोगों के ऐसे कई कई सैकड़ों हजारों साल तक लोग तपस्या करते रहते थे। त्रेता युग में क्या हुआ, मेगा बलिदान प्रदर्शन, मतलब बड़ी बड़ी चीज, मंदिर बनवाए गए और बड़े बड़े बलिदान दिए गए, है ना। तो वो था त्रेता युग में। उसके बाद द्वापर युग आते आते क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान होने लग गए, बड़े बड़े यज्ञ होने लग गए। भगवान, ये भगवान की भक्ति के तरीके बताएं कि सतयुग में भगवान पे ध्यान केंद्रित करके ऋषि मुनि बना जाता था। त्रेता युग में बड़े बड़े बलिदान देकर, बड़े बड़े एक्सपेंसिव सैक्रिफाइसेस दे करके, जो है दान दे करके, ये सब होता था। द्वापर में क्या हुआ, मंदिर बनने लगे, अनुष्ठान होने लगे, इन सब का चलन आया। लेकिन कलयुग में क्या है, कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का फिर क्या तरीका है। अब हमारे पास ना तो वो मेडिटेशंस हैं, अष्टांग योग हम कर नहीं सकते सतयुग की तरह, त्रेता युग की तरह हमारे पास दान देने के लिए, बलिदान देने के लिए कुछ है नहीं, द्वापर युग की तरह मंदिर बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है कि एक इंसान उठे और बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना दे। अब कोई राजा महाराजा तो रहा नहीं, तो कलयुग में भगवान को कैसे प्राप्त करें, ये तो तीनों ही तरीके हमारे पास नहीं है। तो कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का तरीका है भगवान के पवित्र नामों का जप, जो कि हमें दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला लेनी है, कुछ भी नहीं है, इतना भगवान ने इस तरीके के लिए हमें कोई पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई एकांत में जाने की जरूरत नहीं है, कोई नाक को कान इसको भवों के बीच में और नाक पे अपनी आंखों को टिकाने की जरूरत नहीं है, कोई मृग छाल नहीं बिछानी, कोई जंगल में नहीं जाना, कोई हजारों साल बैठ के योगी नहीं बनना, कुछ नहीं करना, मंदिर नहीं बनवाना, सैक्रिफाइस नहीं करना, बलिदान नहीं देने। बस आराम से जहां घर में आप बैठे हैं, बस एक नियम बनाना है कि मुझे माला जरूर करनी। आराम से बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। आराम से सुंदर सुंदर एक एक शब्द पे पूरा क्लियर बोलते हुए, इतना लाउड कि जो आपके कानों तक सुनाई दे। अब ऐसे नहीं करना कि गले में बोल रहे हैं बाहर आवाज ना, कि ऐसे नहीं, मुझे सुनाई भी देना चाहिए। उससे क्या होता है कि मैं स्पष्ट शब्द बोलूंगी। अगर मैं मन मन में करती तो हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे ऐसे घोड़ा चला दूंगी। क्यों, पता है फटाफट मुझे 108 मन के करने, नहीं, धीरे धीरे जो मुझे सुनाई भी दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको लगता है अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा घर में ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही है, कोई बात नहीं, मेट्रो में है तो मेट्रो में कर लीजिए, कॉलेज से घर आते हुए कर लीजिए, ऑफिस जाते हुए कर लीजिए, और घर में एक छोटा सा कोना पकड़ के पेरेंट्स को कन्विंस करके कर लीजिए कि मैंने एक माला करनी है, कोई मना नहीं करते।
आजकल के पेरेंट्स बिल्कुल मना नहीं करते, और पेरेंट्स भी सपोर्टिव है, और बहुत सारे पेरेंट्स के तो बच्चों के पेरेंट्स साथ में भी बैठ जाएंगे कि लाओ हम भी तुम्हारे साथ बैठ के करेंगे। तो भगवान का नाम है, नाम लेने में कोई आप अपराध थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना। तो ये जरूर करना है। अब क्या बताया गया है, कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। ये आपको संस्तुति दी गई है, किस लिए? क्योंकि अब आप वो सब नहीं कर सकते जो आपने सतयुग में, त्रेता में या द्वापर युग में किया, वो सब आप नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, भगवान की प्राप्ति के लिए केवल भगवत नामों का जप। और आपको आपका हरे कृष्ण महामंत्र याद हो चुका है। 16 शब्दों को इसी तरह से याद कर लें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कृष्ण 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 3 बार आएगा आपका, हरे 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 भी 3 बार आएगा, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भी आपको उसी लय में याद करना है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस ये याद करना है, इसको आप याद कर लीजिए। तो फिर आप समझ लीजिए भगवान आप पे पूरा पूरा आशीर्वाद हमेशा देंगे। श्रीमद् भागवतम से ये एक श्लोक लिया गया है कि मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी बात है कि ये हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो ये इस युग की विशेषता है। बाकी तो यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हो रही है कि यहाँ हम भगवान के नाम का जप करके समस्त पापों से मुक्त हो सकते हैं। यही हमारे प्रभुपाद ने हमें समझाया है कि खूब अच्छे से भगवान के नाम का जप करना है। तो अब हमें इसके थोड़े से डूज एंड डोंट्स भी पता होने चाहिए चैंटिंग के। जैसे हमने आपसे बताया था कि जब हम महामंत्र का जप शुरू करते हैं तो पहले पंच तत्व मंत्र का जप करते हैं। आपको ये मंत्र हमने बताया भी था, आप इसको गूगल पे टाइप करके ले सकते हैं, पंच तत्व मंत्र, या तो बुक्स लीजिए, बुक्स में सब कुछ मिलेगा। तो क्या बोलना होता है आपको, जब भी जप शुरू करना है हर माला से पहले करना है आपको ये, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। शुरू में भी बोलना है, एंड में भी बोलना है। तो 2 बार रिपीट होगा बीच में, क्योंकि आप एक माला खत्म करेंगे तो भी पढ़ेंगे और फिर दूसरी शुरू करेंगे तो भी पढ़ेंगे, तो बीच में 2 बार आएगा। तो आप देखिए जब प्रभुपाद जब करते हैं, हम जब वाणी लगाते हैं तो प्रभुपाद ने भी कहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पंच तत्व मंत्र का, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल प्रभु जी आपको पीपीटीज भेजते हैं, आप उस पर से ले लीजिए, और नहीं तो गूगल से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा जोर से जप करें ताकि मंत्र आपको सुनाई दे, आपके कानों तक मंत्र की आवाज आनी चाहिए। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं कि कृष्ण भी आधा राम भी आधा मिक्सिंग हो रही है, हरे की जगह हरि चल रहा है ना, ये नहीं। अच्छी तरह से उच्चारण करना है, सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ। भक्ति होनी चाहिए जप करने के लिए, सम्मान होना चाहिए, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, तभी आपका जप भगवान को आकर्षित कर पाएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपका 6ठा अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्ण। अब आप लोगों में से अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। एक बार सब लोग हैंड्स डाउन कर लें, उसके बाद जिसको भी प्रश्न है वो हैंड्स अप करके पूछ सकते हैं। यस कशिश माता जी, पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जैसे माता जी कृष्ण, राम जी, विष्णु सब एक ही है, मतलब अवतार है उनके, पर ऐसे होता है कि अपन इन्फ्लुएंस सिर्फ कृष्ण की तरफ होते हैं। पर्सनली मेरा जो है, मतलब ऐसे होना भी सबको चाहिए, खुशी है। क्योंकि कृष्ण आदि पुरुष, आदि भगवान कृष्ण ही है, आदि पुरुष वही है। राम जो है, श्री राम है, नृसिंह भगवान है, और वराह अवतार है, ये सब के मूल जो है वो कृष्ण है। जब आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो ब्रह्म संहिता में आपको श्लोक भी मिलेगा, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। अर्थात जो भी भगवान है सच्चिदानंद रूप में, वो आदि भगवान कृष्ण है, और अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, समस्त कारणों के कारण भी है।
जब आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, अभी तो आपको इवन भगवत गीता में भी आ गया है, आगे आएगा 10वें और 11वें अध्याय में भगवान अपने बारे में स्वयं बताएंगे कि भगवान की शक्तियां क्या है, भगवान के ऐश्वर्य क्या है, आपको सब समझ में आएगा। और अगर आपका रुझान कृष्णा की तरफ है तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं, तभी तो आप अब यहाँ। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है, सब लोग बोल रहे हैं जाना चाहिए जाना चाहिए। मेरा मन तो अभी भी वृंदावन जाने को ही करता है हरि कि अगर बोल, मेरी छुट्टी आए तो मैं वृंदावन नहीं जाऊं। हरि बोल, बहुत सुंदर। देखिए वृंदावन तो खैर ऐसा धाम है जहां पर इस आध्यात्मिक जगत में जो आनंद है वो आनंद भौतिक जगत में अगर कहीं आपको मिलेगा तो वृंदावन में मिलेगा। वृंदावन में भगवान की लीलाएं हुई हैं। तो ऐसा माना जाता है, जब आप भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ पढ़ेंगे, कि सबसे पवित्र है मथुरा नगरी, क्योंकि मथुरा नगरी और वृंदावन नगरी तो एक ही हो गया, क्योंकि वहां पर जो है भगवान ने, मथुरा नगरी में भगवान ने जन्म लिया। जन्म लिया। मथुरा नगरी से ज्यादा पवित्र है वृंदावन, क्योंकि मथुरा में भगवान ने जन्म लिया, वृंदावन में भगवान ने लीलाएं की। मथुरा और वृंदावन से ज्यादा पवित्र है गोवर्धन, बरसाना। गोवर्धन, क्योंकि उसको भगवान ने स्वयं अपनी छोटी उंगली पे धारण किया। और मथुरा के ऊपर वृंदावन, वृंदावन के ऊपर गोवर्धन, और गोवर्धन के ऊपर जो सबसे ज्यादा पवित्र है वो है राधा कुंड, क्योंकि भगवान ने स्वयं वहां राधा रानी के साथ कुंड में अपनी लीला रची। तो जब आप उस एरिया में जाते हैं, उस 84 कोस के ब्रजमंडल में जाते हैं, तो आप अपने आप ही आपको समझ में आ जाता है कि आपको क्या दिव्य आनंद मिल रहा है। और जहां तक बात है अयोध्या में राम मंदिर की, तो भगवान राम तो सभी के इष्ट हैं। भगवान राम का चरित्र ऐसा है कि उनका नाम भी हम अपने मुंह से अगर एक बार ले लेते हैं तो हमारे अगले पिछले सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। और ध्यान से सोचे तो इस नाम में मिठास भी बहुत है। राम कहने में इतना आनंद आता है अंदर से, कृष्ण कहने में एक प्रेम आता है, राम कहने में अंदर से एक अजीब सा ठंडक सी, आनंद सी महसूस होती है। तो भगवान के पवित्र नाम है, आप कृष्ण कहें या राम, हमारे महामंत्र में दोनों नाम आते हैं, तो हमारा महामंत्र तो सबसे ज्यादा पवित्र है। हाँ, जब तो आप मैं यही महामंत्र पूछना चाहती हूँ जपेंगे, कि इसमें कोई इशू तो ऐसे नहीं है ना कि मेरा ध्यान मतलब ऐसे उधर लगता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दोनों एक ही है। किसी हाँ, किसी एक का ही है, पर ऐसे होता है ना हाँ, कि वो मोहित करते हैं कि ऐसे कुछ। नहीं। आपके महामंत्र में दोनों नाम आ जाते हैं, आप कृष्ण कहें या राम कहें एक ही बात है। कई लोगों का रुझान भगवान विष्णु की तरफ ज्यादा होता है, उन्हें वो चतुर्भुज रूप ज्यादा अच्छा लगता है। तो भगवान के रूप है, आप किसी भी रूप के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा राहुल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो मेरा कोई मित्र है, वो मान लो ड्रिंक करता है, तो मैं उससे घृणा करूँ तो बात सही है कि भाई ये बंदा मीठ भी खाता है, दारू भी पीता है, जुआ भी खेलता है, तो उससे यदि मेरे विचार नहीं मिल पा रहे तो उस ठीक है। लेकिन मैं ना तो मीट खाता हूँ, ना ही दारू पीता हूँ, यानी किसी प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं करता हूँ मैं। और पिछले 6 साल से मैंने मीट खाई भी नहीं, और मैं आजीवन अब खाऊंगा भी नहीं। तो मेरी फैमिली में इस चीज को लेकर क्यों, यानी कहते तो नहीं है, लेकिन ये एक वाक्य कहा जाता है कि ये ज्यादा पंडित बन गया है। जैसे कि मेरे यहाँ पर लेबर काम कर रही है, क्योंकि मेरे मकान का निर्माण हो रहा है वर्तमान समय में। तो वो ऊपर बैठ के ड्रिंक वगैरह कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा था भाई नीचे कर लो, क्योंकि मकान कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल जी लेकर आऊंगा, तो मैं अपने रूम में अपने साथ रखा करूंगा। तो मैंने उनसे कहा भाई यार नीचे चले आओ। तो पेरेंट तो डैड कहने लगे अरे यार ये बहुत बोलता है ये। तो मैं इस चीज से, या तो मैं गलत हूँ या फिर वो लोग गलत है, या तो यानी मैं गलत हूँ या वो सही है, तो कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए पहली बात, घृणा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी हमें किसी से भी घृणा? क्योंकि वो भी कृष्ण के अंश हैं, हम भी कृष्ण के अंश हैं। वो भी कृष्ण के दास हैं, हम भी कृष्ण के दास हैं। वो समझ नहीं पा रहे और आप जल्दी समझ जाएंगे, यही आप दोनों में फर्क है। तो घृणा नहीं करनी। आपके माता पिता हैं, सगे संबंधी हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, घृणा नहीं करनी। अब बात आती है दूसरी कि उनके साथ उनसे बचा कैसे जाए। तो आप उनके साथ केवल एक फॉर्मेलिटी का ही बस रखे बातचीत, उनके साथ आप अपनी घनिष्ठता ना बढ़ाएं, क्योंकि आप भक्ति मार्ग पर हैं। आपको ना तो नॉन वेज खाना है, ना तो मादक द्रव्यों का सेवन करना है। तो आप उनके साथ एक डिस्टेंस पे रहें, बस जितना जरूरी है उतना ही रखें। अब तीसरी बात आपने पूछी कि वो गलत है या मैं गलत हूं। देखिए गलत तो वही है जब वो भगवान के नियम कानूनों को नहीं मान रहे, वो गलत है। लेकिन वो क्यों गलत है, उसके पीछे उनके प्रारब्ध हैं।
उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण भगवान ने उन्हें अपना आशीर्वाद नहीं दिया, अपनी कृपा नहीं दी। आपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो आप भक्ति में आ गए। अभी जो हमने छठे अध्याय के 41 और 42 श्लोक पढ़े, जरूरी बात है कि जो आज अब ये इस समय मैं देख पा रही हूँ 15 पार्टिसिपेंट्स, जो ये 15 लोग जुड़े हैं, जरूरी बात है कि पिछले जन्म में इन्होंने कोई भक्ति की होगी, तभी तो भगवान ने इन्हें इस जन्म में ये मौका दिया कि ये फिर से भक्ति कर रहे हैं। और इस जन्म में जो ये भक्ति करेंगे वो अगले जन्म में डेफिनेटली आगे और बढ़ाएगा इस चीज को। तो ऐसे ही तो हम एक एक जन्म करके जो है भगवान की तरफ चलते हैं, हम इस जन्म मृत्यु के चक्र को काट देंगे। भक्ति में जो जुड़ गया उसका फिर पतन नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको छोड़ के चले जाएं या उनका घर छोड़ दें या उन्हें घर से निकाल दें, लेकिन आपको एक डिस्टेंस रखना है, क्योंकि आप भगवान के रास्ते पे हैं और वो इस रास्ते की बाधा है। जी माता जी। रुक जाओ ना। और किसी का कोई प्रश्न? माता जी साथ ही साथ मेरे एक प्रश्न और भी है। बोलिए। माता जी जैसे कि मैं मेरे बचपन से ही मेरा दिमाग सिर्फ एक ही चीज में काम करता था, मैं एक ही चीज में जीता था। हालांकि 2 ढाई साल पहले से मेरे से एक उद्देश्य था कि पैसा कमाओ और पैसा कमाओ, चाहे किसी के संग गलत हो बुरा हो, यानी खुद का जो मालूम मैंने कुछ मुझे इतने रुपये कमाने हैं तो वो उतने रुपये कमाने हैं। उस पैसे कमाने की बीच की यात्रा, उसमें चाहे किसी का भला हो बुरा हो, धो करना पड़े कुछ करना पड़े, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब से मैंने मेरे एक मित्र के थ्रू मैं इसको संस्था से जुड़ा हूँ, तब से मैंने इसको संस्था से जुड़ा, स्वामी शिला प्रभुपाद के विषय में जाना और कृष्ण भगवान के विषय में जाना, वृंदावन से आया तब से। यानी आज पैसा कमाने की शुरुआत भी नहीं हुई है, और पहले से ही ये लगता है कि बस छोटा मोटा घर मकान बन जाए रहने के लिए, जिसमें ठाकुर जी विराजमान हो, एक लड़की शादी हो जाए, बस इससे ज्यादा जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तो ये भाव तो लोगों के हृदय में तब आता है जब लोग काफी बुजुर्ग हो जाते हैं या कहीं चोट खा लेती है। तो इतनी छोटी सी मतलब मेरे हृदय में भाव क्यों आ रहा है जी, ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मतलब ये आपके जीवन जीने पिछले के लिए पिछले प्रारब्ध हैं, आपके पिछले जन्मों में आपने अच्छी भक्ति की होगी, तो भगवान ने आपको जल्दी ये सुअवसर दे दिया। क्योंकि और जो साथ ही नहीं करेंगे वो फंसे रहेंगे, भगवान ने आपको जल्दी मौका दे दिया। पिछले कर्म और अच्छे साथ ही होंगे आपके। और साथ ही साथ माता जी मैंने गीता में भी पढ़ा था कि जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत जरूर होता है। तो मैं सोचता हूँ कि घर मकान मान लो बना लिया, बढ़िया कोठी बना ली, तो आज निकल तो बेकार होगी, वो ये तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब एक समय बाद उसके पर जिसकी भक्ति का बिल्डिंग। कभी अंत नहीं होता, हाँ ना तो इस मैं जन्म सोचता में ना हूँ अगले जन्म में। क्यों ना अपना जो पूरा जो जीवन है वो इस चीज के लिए समर्पित कर दिया जाए, जो कि अंततः मेरी शरण, अंततः है वो मेरे पास रहेगी, चाहे मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। हरि बोल। तो भगवान की अहेतु की कृपा होती है, विरले ही किसी पर होती है, और जिस पर होती है फिर भगवान छप्पड़ फाड़ के ही कृपा करते हैं। तो हो सकता है भगवान ने आप पे ये कृपा की हो कि आपके अंदर भक्ति लता का ये बीज आया है। तो इसको संभाल के रखिए, इस बीज को पनपते देखिए और इसको पोषित करते रहिए। ये बीज हरे अंदर ही अंदर भक्ति का पौधा, और उससे पेड़ बनेगा और उसके फल भी आप ही को देगा। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण। अलका माता जी, हरे कृष्णा। अलका माता जी अनम्यूट करें। माता जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि श्रीमद् भगवत गीता पर क्या हम विश्वास कर सकते हैं? हाँ जी। श्रीमद् भगवत गीता पर क्या हम विश्वास कर सकते हैं? पूर्ण विश्वास कर सकते नहीं है, करना है, करना ही है, और करना ही केवल ओके, भगवत गीता तो पर है माता जी, विश्वास। ये तो ओके, भगवान की तो वाणी है, आप इसमें ना, भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं करेंगे तो किसकी वाणी पे विश्वास करेंगे? ओके, तो इसमें श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। तो जब हम पे किसी की मतलब कोई आपत्ति पड़ती है इस युग में, कलयुग में, किसी पर किसी के साथ अन्याय होता है, तब भगवान हमारी रक्षा करने क्यों नहीं आते? तो वो धर्म की जय क्यों नहीं करते? जो लोग आपसे अधर्म करते हैं आपसे उनके किसने साथ कहा हमेशा अच्छा भगवान नहीं होता आते? है, भगवान और तो जो लोग आपके अच्छे हृदय में भी होते हैं बैठे हुए हैं। उनके साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? आपसे किसने कहा भगवान नहीं नहीं आते? आते, भगवान तो यही है, हमारे घर आपके में हृदय में भी है। भगवान नहीं आते। माता जी इस भगवान प्रश्न देव का से उत्तर मैं दूं? नहीं, माता जी देव से एक सेकंड, एक सेकंड। अलका माता जी, आपसे ये किसने कहा कि भगवान नहीं आते? भगवान आपके हृदय में भी है। नहीं आते,
नहीं आते। भगवान ने हमारे भैया जी को, मेरे बड़े भैया जी थे, 14 दिसंबर को उनको छीन लिया। वो भगवान की सेवा करते थे, हमेशा सेवा करते थे, और मतलब बहुत ज़्यादा भगवान के बहुत धार्मिक भी थे, बहुत ज्ञाता भी थे। तो भगवान ने हमारी नहीं सुनी, तो इसलिए उन पे भरोसा हट गया। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा है कि क्या इस युग में भगवान स्वयं रक्षा करने नहीं आते? बिल्कुल आते हैं माता जी। और जहां तक आपके भैया की बात है, देखिए ये जो जल्दी उम्र में जाना और ये सब चीजें हैं, ये हमारे पिछले प्रारब्ध होते हैं। वैसे तो ये चर्चा का विषय बहुत लंबा है, आप चाहें तो मुझसे अलग से भी बात कर सकती हैं। पर खैर, आपने बात जी। छेड़ी है, चर्चा छेड़ी है, तो मैं जरूर इसका उत्तर दूंगी। ये भी हमारे पिछले प्रारब्ध होते हैं। अब जैसे इसको इस तरह से समझिए कि फॉर एग्जाम्पल एक जन्म में एक मनुष्य ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण उसने किसी को दुख पहुंचाया। अब भगवान जो इसका जस्टिफिकेशन होता है, भगवान खुद नहीं करते, भगवान के आगे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे यमराज है, उनको है ये कार्यभार, उनका है कि उन्हें कैसे दंडित करना है अलग अलग लोगों को। तो जरूरी बात है कि इस जन्म में अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया, तो अगले जन्म में कोई वही इंसान मेरे भी दुख का कारण बनेगा। आप इसको समझिए, महाभारत से रिलेट कीजिए। जैसे गांधारी थी, तो वो क्यों और धृतराष्ट्र थे, ऐसा क्यों हुआ कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए और 100 पुत्र 100 के 100 मारे गए। तो ऐसा बताया जाता है कि बहुत पहले, कुछ जन्मों पूर्व, शायद कुछ 50 जन्म पूर्व या कुछ, उन्होंने किसी के 100 उनके पशुओं की या समथिंग उन्होंने हत्या की थी। पहले उन्होंने क्या किया था, पहले उन्होंने पुण्य किए थे। शायद 100 ऋषियों का कुछ उन्होंने ऐसा पुण्य किया था, मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा भूल रही हूँ। तो उसका उन्हें क्या वरदान मिला कि उनको 100 पुत्र जन्म हुए। और फिर क्योंकि उन्होंने उनकी हत्या की ऐसे ही 100 चीजों की किसी और जन्म में, तो इस जन्म में क्या हुआ, 100 पुत्र मिलने से उनको पहले उसका आशीर्वाद फलस्वरूप मिला, और फिर वो 100 के 100 पुत्रों की हत्या भी। तो ये सब जस्टिस है भगवान का। भगवान के घर में किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होता। जरूरी बात है कि जो भी आपके भैया का लॉस हुआ। हाँ। लेकिन माता जी एक बात भी हो रहा है, तो धृतराष्ट्र था और दुर्योधन ने हमेशा गलत ही गलत किया था। पांडवों के साथ बहुत, लेकिन धृतराष्ट्र को हमेशा पांडवों की ही गलती नजर आई, कौरवों की एक भी गलती नजर नहीं आई। ऐसे क्यों? दुर्योधन का एक भी उसको गलती नजर नहीं आई। लास्ट वही टाइम भी बात उसने है ना, दुर्योधन देखिए को, वो भगवान का भक्त बनना ही नहीं चाहता था, वो भगवान की शरण ले ही नहीं पा रहा था। उसके सामने साक्षात हमेशा भगवान द्वार में आके खड़े रहे, उसने नहीं सुना, है ना। तो जो भगवान की शरण नहीं लेते वो कभी नहीं सुधर पाते। हमें भगवान ये स्वतंत्रता देते हैं कि हम अच्छा करें या बुरा करें, भगवान हमें कभी मना नहीं करते। हम अच्छा करना चाहेंगे, हम अच्छा करेंगे, हम बुरा करना चाहेंगे, भगवान उसकी भी स्वीकृति देते हैं। हृदय में जो परमात्मा होते हैं, वो एक बार हमें जरूर रोकते हैं। कोई भी इंसान जब गलत काम करने जाता है, अगर कोई किसी का मर्डर भी करने जाएगा, तो एक बार उसे अंदर से आवाज आएगी कि मत कर, मत कर, ये गलत है। लेकिन वो उसको अनसुना कर देता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के 3 गुण जो इंसान को कंट्रोल करते हैं, कौन सा उस टाइम उस पे हावी होता है, ये कारण होता है गलत करने का। हम अपनी मर्जी से गलत नहीं करते, प्रकृति के 3 गुणों से हम प्रभावित रहते हैं। अगर मैं अपने अंदर सतोगुण डेवलप कर लूं, तो मेरा सारा काम मैं दुनिया में अच्छा ही अच्छा करूंगी। अगर मैं रजोगुण से प्रभावित होंगी, तो मैं बहुत ज्यादा एग्रेशन मुझ में रहेगा, बहुत ज्यादा मेरी डिजायर्स बहुत ज्यादा होंगी। लेकिन अगर मैं तमोगुण से प्रभावित होंगी, तो मैं हमेशा गलती करूंगी। और आगे जब आप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 अध्याय तक जाएंगे, तो जगह जगह आपको प्रकृति के तीनों गुण कैसे आपको प्रभावित करते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये जन्मों का जो इसमें प्रारब्ध है, वो भी बहुत रोल प्ले करता है। जरूरी बात है कि जो आपके भैया के कारण आप लोगों को, आपके माता पिता को, आपके परिवारजनों को जो दुख पहुंचा है, वो जरूरी बात है, कोई पिछले प्रारब्ध होंगे कि भगवान ने इस जन्म में ये दुख आप लोगों को दिया। तो ये सब लेखा जोखा कर्मों का हम नहीं समझ सकते, क्योंकि ये हमारे दिमाग की सीमा से बाहर है। लेकिन अंततः हमें विश्वास यही करना पड़ेगा कि अगर भगवान ने ऐसा किया है, तो इसके पीछे कोई कारण होगा। हम अपने संबंधियों से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, तो हम ये तो नहीं सोच सकते कि वो आत्मा है, वो चले गए, शरीर खत्म हो गया, मोह नहीं होना चाहिए। अभी हमारी वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम इस स्थिति पे आते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं,
तो हमें बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन धीरे 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 भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ने के साथ साथ हमें ये भी समझ में आना शुरू हो जाता है कि नहीं, जो गया है उसका समय था, उसको जाना ही पड़ा, क्योंकि इसमें उसके प्रारब्ध थे, हमारे प्रारब्ध थे कि हमें उसके द्वारा दुखी होना था। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है माता जी, क्योंकि आप इस सदमे से बहुत आघात पहुंचा होगा। तो मैं यहाँ पर संक्षेप में ही इससे कहूंगी, और आप इस टॉपिक पे आपके मन में अगर कोई दुख है या आप किसी परेशानी से जूझ रही हैं, तो आप मुझे कभी भी कॉल करके आप इस विषय में मुझसे चर्चा कर सकती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत यस प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, एक जिज्ञासा है अरे कि हरे जैसे हरे कृष्ण प्रभु जी, आप तो भागवतम क्लास में होते हैं ना? हाँ माता जी, उसमें आता हरे हूँ मैं। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अरे माता जी, आप हमारे गुरु हैं, ऐसी अरे बात नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सुधीर प्रभु जी हमारी सुबह के भागवतम क्लास के बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं। आप सब स्टूडेंट्स लोग इनको दंडवत प्रणाम करें। प्रभु जी, एक प्रश्न और है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी अभी लेते हैं प्रश्न। प्रभु जी एक कुछ ये बात कर रहे थे। जिज्ञासा हमारे में आई है कि जैसे भक्ति अपन लोग पढ़ते हैं ना कि भाई गीता में बताते हैं कि भक्ति योग मतलब बिल्कुल सरल होता है, कम समय में हम जस्ट लाइक ए लिफ्ट हम पहुंच जाते हैं भगवान के समक्ष, है कि नहीं? उनको तो ये माता जी थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि ये कर्म योग, ज्ञान योग, तप योग की क्यों आवश्यकता फिर पड़ी, जब भक्ति योग तो सुप्रीम है ही है, तो भगवान ने इसको क्यों फिर बताया हम लोगों को, जी प्रभु जी। प्रभु जब जी, भक्ति। भक्ति योग तक पहुंचने के लिए हमें जो है, जैसे कि हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि भक्ति योग एकदम टॉप पे है। जैसे आज हमने योगा लैडर समझा, तो भक्ति योग टॉप मोस्ट सिचुएशन पे है। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हमें एमबीबीएस करना है, तो हमें उससे पहले 12th में मेडिकल साइंस लेनी पड़ेगी, फिर हमें एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, फिर हमें 4 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इवन उससे पहले हमें एक बेसिक लेवल की प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम सीधा एक सुप्रीम डिग्री को अटेन नहीं कर सकते। जैसे कि हमें पीएम मोदी तक पहुंचना है, उनसे हमें कुछ जरूरी, हमसे हमें उनसे जरूरी कनेक्ट करना है, तो हम डायरेक्ट भगवान तक नहीं पहुंच सकते। हमें पीएम मोदी तक पहुंचना है तो हमें पहले अपने क्षेत्र के एमएलए से मिलना पड़ेगा, वो हमें सीएम तक पहुंचाएगा, सीएम आगे मिनिस्टर तक पहुंचाएगा, सीएम पीएम के पीए तक पहुंचाएगा, वो हमें पीएम तक लेके जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेप्स हैं। तो हम डायरेक्ट एकदम से भक्ति योग में तब जाएंगे जब भगवान की इतनी अहेतुकी कृपा हो कि हम एक भक्त के घर में जन्म लें, जैसे कि प्रभुपाद गए, एकदम से उनका ग्राफ चला गया। लेकिन सब पे तो ये भगवान की अहेतुकी कृपा नहीं है, विरले ही होती है। तो धीरे धीरे जो है हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ सकते हैं। लेकिन जिन पे भगवान की अहेतुकी कृपा रहती है, वो एकदम डायरेक्ट चले जाते हैं। जैसे हमारे सबके प्रिय हमारे अध्यक्ष जो हैं हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी, उन पे देखिए कितनी कृपा है कि वो सारी मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग दोनों में एंट्रेंस क्लियर कर गए, और इतनी बड़ी कंपनी में जॉब भी मिल गई। लेकिन वो छोड़ के कहाँ गए? इंफोसिस तक का वो त्याग दिया था उन्होंने, देखिए, इंफोसिस तक को, है ना? फिर वो लोगों का वहां तो से छोड़ सपना के, होता है। बिल्कुल, अब अगर वो चाहते अपने दिमाग को वहां यूज करना, तो क्या जरूरत थी भक्ति योग में आने की? बिल्कुल। लेकिन उनपे इतनी भगवान की एक कृपा माता थी जी, एक कि वो चीज यहाँ जरा आ गए। सी और स्पष्ट कर दीजिए, आज मौका लग गया है, 2 मिनट और थोड़ा सा प्लीज। जी जी। हालांकि ये टॉपिक का नहीं है कि ये मतलब जो भगवान लास्ट में 18वें अध्याय में लास्ट वो श्लोक में बोलते हैं ना कि सब धर्मों को छोड़ के तुम मेरे शरण में आओ, सर्वधर्म मैं परित्यज्य तुम्हारे मामेकम शरणम व्रज। रक्षा करूंगा, है ना? जी। एश्योरेंस दे रहे हैं भगवान। हम्म। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे व्यक्ति के मतलब गृहस्थ के धर्म होते हैं, राष्ट्र का धर्म होता है, तो उन सबको मतलब छोड़ देना, मतलब ये से क्या आशय है, मतलब आसक्त गृहस्थ ना में होना प्रभु जी। है जी। छोड़ देने का अर्थ है आसक्त ना होना। जैसे हाँ हमारे जो भी हम अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, भगवान ने तीसरे अध्याय हाँ। से ही ये कह दिया हमें कि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेयस्कर है। तो हम्म, भगवान ने ये तो हमें बोला ही है कि हमें अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है।
लेकिन साथ ही साथ हमें उसमें आसक्त भी नहीं होना। जैसे कि हमें देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, हमारी भौतिक परिस्थितियों के प्रति, हमारे घर के प्रति, घर के सदस्यों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना। और इसके लिए भी हमें क्या रेफर करना है, जो हमारी वर्ण प्रणाली है, जो हमारे 4 आश्रम है। जैसे कि एक गृहस्थ है, तो जब तक वो गृहस्थ है वो अपने बच्चों और परिवार के प्रति अगर थोड़ा बहुत आसक्त है भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में, तो वो भी कोई बुरा नहीं है। कम से कम वो किसी अवैध संबंध में नहीं होना चाहिए। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल भी कर रहा है, 16 माला भी जप रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा उसका दया या प्रेम भाव है। परंतु जैसे जैसे हम वानप्रस्थ की स्थिति में आते हैं, तो वहां हमें फिर अपनी आसक्ति को खींच लेना चाहिए कि बस अब मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब मेरा ध्यान इनसे हटकर भगवान की तरफ चलना शुरू हो। हाँ, तो इसीलिए हमें वो चाह वर्णाश्रम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है माता जी, बहुत क्लियर करा आपने। प्रयास किया बस प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, बस आपका अरे आशीर्वाद नहीं रहे। माता आप जी, बहुत आप सीनियर हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ माता जी। नहीं नहीं, मैं बहुत आप सब तो भागवतम सुबह पढ़ते हैं, मुझे पता है। मैं आप सबकी कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप क्लास में आए, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न? अलका माता जी आप हैं क्या? ओके, शायद उन्होंने लीव कर दिया होगा, कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं है किसी को। चलिए, तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राधे राधे माता जी। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पवन प्रभु जी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी मैं मंत्र शुरू कर चुकी थी। प्रभु जी है ना, वो उन्होंने एंड उठाया था थोड़ा सा। पवन प्रभु जी आप कुछ कह रहे हैं? आदित्य प्रभु जी आपने किया था। हरे कृष्णा। ओके, शायद कुछ आवाज मिक्सिंग हो रही है, कोई बात नहीं। अगर किसी के मन में भी कोई डाउट है तो आप कल भी पूछ सकते हैं। और आप में से कोई अगर अलका माता जी को जानते हो तो उन्हें कहिएगा कि कल अपना प्रश्न ले ले। प्रभु जी से मैं बात कर रही थी, उस समय में शायद उन्होंने लीव कर दिया। तो कल सभी फिर मिलेंगे 8:45 बजे। और माता कल जी, हाँ, कौन? राधे राधे माता जी। राधे राधे। मैं बोल रहा था ना कि ये पवन गुरु जी से मैंने वीडियो का रिकॉर्डिंग मांगा था, तो उन्होंने बोला था कि आपसे एक बार बात कर लेने के लिए। हाँ हाँ, उन्होंने आज मुझे मैसेज किया था 3rd 4th और 5th चैप्टर का, मैं उनको भेज दूंगी। तो पवन प्रभु जी आप एक बार वीना माता जी से पूछ लीजिए कि क्या हम स्टूडेंट्स को अलाउड है वीडियो आगे भेजना। आप उनसे पूछ करके इनको दे दीजिएगा। वाली उन्होंने डाली थी, पहली हाँ जी, वाली बीना माता जी डाली थी, पहली वाली वीडियो बीना माता जी डाली थी। यहाँ से आप उनको मैं सबको दे देंगे, आप ठीक है। वीना माता जी को तो मैं डेली भेज रही हूँ। हाँ तो दिया नहीं, लेकिन मना नहीं करते डाल दो। ठीक है, मैं आपको भी भेज दूंगी, आप उनसे पूछ के बेशक आगे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आदित्य प्रभु जी आपको मिल जाएगी, प्रभु जी भेज देंगे। जी माता जी, मैं तो यूट्यूब में देख रहा था, पर आप जितना अच्छा समझा रही थी उससे अच्छा मैं बोला रिकॉर्डिंग आपसे ले लूं तो सही रहेगा मेरा क्लियरेंस के लिए। माता जी आप सबका प्रेम है हमारे लिए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे विराम देते हैं, आप सबको धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कल फिर हरे कृष्ण माता कृष्णा जी। माता जी। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू। कृष्ण। ना माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वामी चला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।